Hello everyone, it is the second lecture of 9th class, matter in our surrounding, and today topic is characteristics of the particles of matter. हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर स्टडी किया था व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मटेरियल और कुछ एक्टिविटी स्टडी की थी हमने। उस एक्टिविटी के बेस पे कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की, तो आज हम स्टडी करेंगे वो करैक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी पार्टिकल की, देखो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बनी होती है भाई, पार्टिकल से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं यार वो, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब हमें ये पता था कि जो मैटर है वो किससे मिलके बनी होती है, मटेरियल से, और मटेरियल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल का साइज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है भाई। और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो हो गए एटम और या क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। अब देखो एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के हैं, आप इनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, यानी अगर आप उनको नॉर्मली देखना चाहते हो ना तो आपको वो दिखाई नहीं देते। इवन सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे भी आपको ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उस पर भी आप क्या करते हो, जैसे मान लो आयरन रोड है, उसके एटम आपने चेक करने हैं, देखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। तो उसके जो पार्टिकल की इमेज है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है। वो पार्टिकल लिटिल बिट वाइब्रेट करते हैं और बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देते आपको, उसमें भी बड़े डाउट रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं भैया, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो भी, थर्ड करैक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल हैव एम्प्टी और वैकेंट स्पेस इन दैम नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है भाई, काफ़ी वैकेंट स्पेस होता है। जैसे लाइक सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं भाई, ठीक है ना। उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बिल्कुल लेस होता है, या आप ये कह सकते हो नेग्लिजिबल होता है। आप ये नहीं कह सकते नहीं होता, उसके अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे ये रहा वैकेंट स्पेस होता है, ये वॉइड है तो ये वैकेंट स्पेस है। और ये एटम एक्चुअली लिखे जाते हैं बिल्कुल क्लोज, इसमें थोड़ा गैप होता है हमेशा, बहुत लिटिल बिट, या आप कह सकते हो कि नेग्लिजिबल गैप होता है भाई, ओके। तो ये क्या आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, ये भी लिक्विड स्टेट हो गई आपकी। तो लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है भाई, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है। गैस के अंदर पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है भाई, जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो उसके बीच में क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो सॉलिड के अंदर बिल्कुल लेस स्पेस होगी, और लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है भाई। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सोल्टी वाटर है, आपने वाटर के अंदर सोल्ट ऐड किया, जैसे वाटर के अंदर आप सोल्ट ऐड करते हो तो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं करता कभी, वो लेवल क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। इसका मतलब क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, सोल्ट मॉलिक्यूल ने क्या किया, उस स्पेस के बीच में अपने आप को लाई कर लिया भी, ठीक है ना। इस वजह से वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज नहीं करता। हमने कल एक्टिविटी की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। तो वैकेंट स्पेस होता है भी पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट आती है फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं भाई, स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। यानी जितने भी पार्टिकल हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस या किसी मैटर के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगी, मोशन होती है। अब आपके माइंड में आता है सॉलिड के अंदर तो मोशन नहीं है, बट अगर आप 100% जानना चाहते हो ना तो उसके अंदर लिटिल बिट वाइब्रेटरी मोशन होती है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना, अपनी फिक्स पोजीशन में ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, फिक्स पोजीशन के ऊपर, वो मूव नहीं करते ज़्यादा, वो वाइब्रेट करते हैं, ओके। तो सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर मोशन बिल्कुल लेस होती है पार्टिकल्स के अंदर। लिक्विड के पार्टिकल रैंडमली मूव कर सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को डिजोल्व करते हो तो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे H2 है, वाटर के अंदर जो H2O रैंडमली क्या करता है, मूव करता रहता है भाई, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन, गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होती है, ओके। और इसी वजह से इनको बोला जाता है डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज, यानी ये क्या शो करते हैं भी, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना, इस मोशन की वजह से। अब पॉइंट आता है व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की इंटरमिक्सिंग है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे मान लो आपके घर के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर होता है,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई स्टूडेंट इसको लिक्विड बोल देते हैं, लिक्विड नहीं होता, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या एलपीजी है, मान लो लीक कर जाती है, वो क्या करेगी, रैंडमली आपके रूम के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से आपको स्मेल आ जाती है। और स्मेल किसकी वजह से आती है, इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड ऐड किया जाता है इथाइल मरकैप्टन, उससे आपको इसकी स्मेल आती है। जो एलपीजी है वो क्या करती है, रैंडमली मूव कर जाती है रूम के अंदर, डिफ्यूज हो जाती है, सभी जगह फैल जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग। अब मान लो एयर है रूम के अंदर और एलपीजी क्या करती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है अच्छी तरह, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, और इसी के साथ एक पॉइंट आता है इफ्यूजन। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन। व्हाट इज इफ्यूजन? डिफ्यूजन तो इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। इफ्यूजन क्या होता है, अगर मान लो जैसे एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से हाई प्रेशर के साथ एयर बाहर निकले, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन जैसे मान लो टायर है, टायर में पंचर हो जाता है, कई बार टायर में पंचर हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, वो हवा है, वो एयर बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन की वजह से क्या शो करते हैं पार्टिकल, डिफ्यूजन शो करेंगे। और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है भाई, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा गैस के अंदर, यानी डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा गैस के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होगी, लिक्विड के अंदर, और उसके बाद सॉलिड के अंदर। सबसे कम सबसे ज़्यादा गैस के अंदर, उसे थोड़ी लेस लिक्विड के अंदर, और बिल्कुल लेस सॉलिड के अंदर होती है डिफ्यूजन रेट, या फिर आप बोल सकते हो मोशन ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसकी सबसे ज़्यादा होती है, गैस की सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड नंबर पे लिक्विड आता है, और लास्ट में क्या आएगा, सॉलिड आता है। ओके, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जैसे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ मैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर देती है अभी। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या करेगी, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है अभी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं अभी, अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब देखो, अब जो सॉलिड है हमारे पास क्या है, मैटर 3 टाइप की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो सॉलिड है उसके अंदर कौन सी फोर्स प्रेजेंट है, देखो सॉलिड के अंदर 2 तरह की फोर्स होती है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव को मतलब होता है सेम, को का मीन क्या होगा, सेम, और एडहेसिव का मीनिंग होता है ऐड, ये होता है डिफरेंट भी, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। ओके, अब देखो, अब जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल है उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमने एक एक्टिविटी की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो देखो सॉलिड के अंदर 2 तरह की फोर्स प्रेजेंट होगी, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव मीनिंग क्या होता है, सेम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स में जो फोर्स होगी उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अभी। कोहेसिव फोर्स क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। एग्जाम्पल आयरन, पीस ऑफ आयरन है। अब पीस ऑफ आयरन का एक टुकड़ा है तो उसके अंदर क्या होते हैं, Fe एटम प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे लाखों एटम प्रेजेंट होते हैं। Fe मतलब आयरन, आयरन के बहुत सारे एटम है, सेम है ना ये, सेम। तो इस वजह से आयरन का पीस क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई, बहुत ताकतवर होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, या इम्पॉसिबल ही लगाओ, थोड़ा मुश्किल होता है उसको। ठीक है ना। तो इसके बीच में कौन सी फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, यानी सॉलिड के बीच में 2 तरह की फोर्स है। सेकेंड आती है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव की मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, यानी यहाँ डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, यानी है तो सॉलिड बट वो क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे चौक, हमने स्टडी की थी एक्टिविटी के अंदर चौक, तो चौक इसकी एग्जांपल होती है भाई। चौक क्या हुआ, इजीली ब्रेक हो जाता है तो सॉलिड बट ब्रेक हो जाता है। अब वो किसका बना होता है भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर। अब देखो इसके अंदर कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, और क्या है, ऑक्सीजन, 3 एटम है इसके अंदर। अब ये तीनों एटम एक कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो गए चौक के अंदर, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कंपेरेबल टू इसके भी, आयरन के। तो उसके बीच में क्या फोर्स है, एडहेसिव फोर्स होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड और गैस के बीच में किस तरह की फोर्स होगी भाई। देखो, तो लिक्विड और गैस है ना, उसके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिक्विड हो या गैस के अंदर। तो इनके बीच में फोर्स प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके,
तो जिस वजह से क्या होते हैं, ये एक वीक फोर्स होती है इन दोनों के कंपेरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे भी इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे वाटर के अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन फोर्स होती है उसके अंदर, ठीक है ना, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, ये बहुत सारे की फोर्स प्रेजेंट होती है अभी, जिस वजह से क्या होते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। मान लो अब जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल O2 और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो तो बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, अगर दूर होता हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो चला गया, बाकी मॉलिक्यूल वो नहीं मिलेंगे आपको। तो इस वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, या फिर कह सकते हो मैटर, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। गैस के अंदर लेस हो गई, लिक्विड के अंदर मोर होती है, और जो सॉलिड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अभी। ओके, तो ये था आपका टॉपिक आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।